Hello students, let's see exercise 2.2 sum number 14 of your second chapter insurance and annuity. ठीक है, आइए देखते हैं हमारे लिए क्वेश्चन में क्या है. An annuity immediate is to be paid for a some year. ठीक है, कुछ हमें अमाउंट पे करना है for some year at 12% per annum. जो 12% per annum क्या होगा स्टूडेंट, मेरा आई हो गया. करेक्ट, क्या हो गया आई. इसको हम 0.12 कंसिडर करेंगे. ओके. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी इज रुपीज 10,000. तो प्रेजेंट वैल्यू दिया मतलब मुझे पी दिया हुआ ऑलरेडी. क्या दिया हुआ स्टूडेंट, पी दिया हुआ. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज 10,000 एंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज 20,000. तो मुझे ए भी दिया हुआ अक्यूमुलेटेड वैल्यू. ओके, पी दिया हुआ मुझे, ए भी दिया हुआ. तो ये सब में हमें पी और ए के बीच में रिलेशन क्या है वो हमें देखना है यहाँ पर. ठीक है ना. फाइंड द अमाउंट ऑफ फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्यूटी पेमेंट. हमें क्या फाइंड करना है, ईच एन्युटी पेमेंट. ईच एन्युटी पेमेंट मतलब स्टूडेंट्स हमें सी फाइंड करना है. ठीक है, आई दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सी फाइंड करना है. यहाँ पे अलग फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी इन सब के बीच में रिलेशन है. देखते हैं हम क्या रिलेशन है प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी के बीच में. तो इनके बीच में कुछ रिलेशन है जिसके थ्रू एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, वो हम देखते हैं और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं. गिवन इन्फॉर्मेशन में पी मेरा 10,000 है, एन्युटी में accumulated वैल्यू मेरा 20,000 है विच इज ऑल्सो नोन एज फ्यूचर वैल्यू. आर मेरा 12% है. आर नहीं, हम यहाँ पे आई कंसीडर करेंगे. ठीक है ना. आई मेरा 12% है विच इज नथिंग बट 0.12. क्या फाइंड करना है हमें, हमें यहाँ पे सी फाइंड करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले क्या है, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड आई विच इज नथिंग बट 1/p. मतलब रेसिप्रोकल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस रेसिप्रोकल ऑफ accumulated value or future value is equal to reciprocal of annuity. Okay, monthly payment which we monthly or yearly payment which you are supposed to do. Okay, तो लेट्स सी. नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पी का वैल्यू पता है मुझे, ए का वैल्यू पता है. ठीक है ना. सिर्फ मुझे क्या नहीं पता स्टूडेंट, सी का वैल्यू नहीं पता. ठीक है ना. सिर्फ मुझे सी का वैल्यू नहीं पता. तो ये 1 स्टूडेंट यहाँ पे आई है. ठीक है, आई अपॉन सी. क्या है यहाँ पे, आई अपॉन सी. ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते 1/10,000 माइनस 1/20,000 इक्वल टू 0.12 अपॉन सी. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिनोमिनेटर सेम करने का ट्राई करूँगा. डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे. ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे 2 से, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम. क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम है, मैं न्यूमरेटर को डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा और डिनोमिनेटर एक ही बार लिखूंगा. ठीक है, तो मुझे कितना मिला, 2 - 1 1 और 20,000 मैंने वन टाइम नोट कर दिया इक्वल टू 0.12 अपॉन सी. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मुझे मेरा मंथली और ईयरली पेमेंट मिल जाएगा विच इज नथिंग बट 2,400. ओके, द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ईच एन्युटी. तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा ईच एन्युटी का, वो कितना करना पड़ेगा, 2,400 करना पड़ेगा हर टाइम. ओके. ओके स्टूडेंट, समझा यहाँ पे आपको. ठीक है, थैंक यू.